नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब सजिटेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 मई 1 to 10 में ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर यूनिवर्स। 1 to 10 में सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 में सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 में सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 to 10 में सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द हेरोफेंट, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, द मून, 8 of cups, 10 of cups, 8 of wands, फर्स्ट टू 10th में सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 में सजिटेरियस की क्या एनर्जीज होंगी। किंग ऑफ कप्स एंड 9 of स्वर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस यानी कि वृषभ, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, पाइसिस यानी कि मीन, सजिटेरियस यानी कि धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 10, 8, 5, 8, 18, 14 और 9। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ सजिटेरियस, आप थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी में रहने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ी बेचैनी आपके अंदर रहेगी, एंग्जाइटी में आप रहेंगे, कुछ निगेटिविटी आपको महसूस हो रही है, रात में आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो सकती है, बेचैनी है आपके अंदर, मन थोड़ा अशांत चल रहा है, कुछ बातें आपको डेफिनेटली परेशान कर रही है। हालांकि आपने रिलेशनशिप से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, अपने पार्टनर से भी रखी हुई है, सपने हैं आपके इस रिश्ते को लेकर के, पर अभी आप थोड़ा बेचैन चल रहे हैं। इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से लॉयल बने हुए हैं सजिटेरियस। आप उनसे डीप लव करते हैं, गहरा प्यार करते हैं, उनके लिए आप इमोशनली अभी भी अवेलेबल हैं। आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको हमेशा से अट्रैक्ट करते आए हैं और अभी भी आप उनसे अट्रैक्टेड हैं। अगर आपके पार्टनर से छोटी मोटी मिस्टेक हो भी रही है तो उसको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ कर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, सेल्फलेस जैसा है और इस तरह की एनर्जी में आप बने हुए हैं। आप अपना प्यार अपने पार्टनर को ऑफर करना चाहते हैं, कप ऑफ इमोशन आप उनको देना चाहते हैं,
और उनके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में है तो इश्यूज़ अगर है तो उसमें आप सुलह चाहते हैं, उनके साथ आप रहना चाहते हैं, बेसिकली आप उनका साथ चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपके पार्टनर ने अभी पेशेंस रखा हुआ है, उनका ही मन थोड़ा बेचैन हो रहा है, अशांत हो रहा है, और वो खुद को कंट्रोल करने की, मतलब उनके इमोशंस जो चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे आप कर रहे हैं, पर आप थोड़ा ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर अपने अशांत मन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया है कि एक रास्ता है आगे बढ़ने का, जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ है, उसको कैसे पार पा सकते हैं, इसका उनको आइडिया है, इसके लिए उनने पेशेंस रखा हुआ है। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ सजिटेरियस की आप में से कुछ सजिटेरियस और आपके पार्टनर के बीच में शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब या तो आप दोनों ही आपस में मैरिड है और आप लोग के बीच में कुछ मैरिटल इश्यूज़ चल रहे हैं, सेम पेज पर आप लोग नहीं हैं, कुछ मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। और अगर आप दोनों आपस में मैरिड नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक दूसरा किसी और पर्सन के साथ में मैरिड हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैरिड थर्ड पार्टी या डीपली कमिटेड थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये एक इशू, एक समस्या बन गई आप लोग के रिश्ते में। और थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई मैरिज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप लोग की जर्नी है, आप लोग इस जर्नी का पार्ट है, डिवाइन जर्नी है आप लोग की। और जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है वो इस डिवाइन जर्नी के उतार चढ़ाव की वजह से चल रहा है, क्योंकि आप दोनों को ही अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भौतिकवादी है, आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, उसको आपको अचीव करना है। जो आपने अपने प्रारब्ध में, डेस्टिनी में लिखवा करके लाया हुआ है, उसको भी आपको अचीव करना है, उन जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। पर जो मतभेद आप लोग के बीच में है, किसी बात को लेकर के कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है, आप दोनों चाहें तो इसको सुलझा सकते हैं, पर एक गाइडेंस की ज़रूरत आप लोग को महसूस हो रही है, जैसे कि कोई गाइड कर दे, कोई स्पिरिचुअल पर्सन गाइड कर दे, ईश्वर गाइड कर दे, इंट्यूशन आपकी गाइड कर दे, यूनिवर्स गाइड कर दे। इस तरह की एक गुत्थी में आप लोग थोड़ा फंसे हुए, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। किसी की हेल्प चाहते हैं आप, सही गाइड की। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड हो रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहे थे। कोई पार्टनर तो मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे थे, मतलब खुद के अशांत मन को शांत करना चाहते थे, जो उनके अंदर इमोशंस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं उसको शांत करना चाहते थे, कंट्रोल में लाना चाहते थे। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। बदलाव आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो रहा था पास्ट में, और आपके पार्टनर इस बदलाव से अफेक्टेड थे काफ़ी ज़्यादा। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी उनके अंदर चिंताएं हैं, अभी भी वो फिक्र कर रहे हैं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये चिंताएं उनको सता रही है। तो जैसी आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट वैसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, तो एक दूसरे को आप लोग मिरर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ये स्थिति हो सकती है, कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो आपके पार्टनर भी बेचैन है, आपके पार्टनर भी चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशंस उनके अप एंड डाउन हो रहे हैं, पर आपके पार्टनर जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में है, और इस रिश्ते को ख़राब करना या कोई भी फैक्टर इसको ख़राब कर पाए, आप लोग को जुदा कर पाए, दूर कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि आप दोनों या तो आपस में मैरिड है, फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह ही मान रहे हैं। वो आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, संतुष्टि है। आप लोग के बच्चे हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हैं, और नहीं है तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुखी संपन्न घर परिवार चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली ये उनकी सोच निकल करके आई हुई है। तो अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि
फीलिंग तो आप दोनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा है, पर जो इश्यूज़ है उसको लेकर के थोड़ी दूरियां आप लोग के बीच में चल रही है। इस समय में कोई भी, आप दोनों में से कोई भी पहला कदम लेने को तैयार नहीं है, पहला स्टेप उठा नहीं रहा है। इसके कारण से जो स्टकनेस है वो ख़त्म नहीं हो रही है। पहला कदम अगर उठाया जाए, इमोशनल ऑफर दिया जाए, जेस्चर दिया जाए, तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर होने वाली है। वहीं किसी सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में किसी बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो आपके पार्टनर के साथ में इमोशनली कनेक्टेड है। कोई भी बच्चा हो सकता है, अगर वो मैरिड है तो उनका किड हो सकता है, आप दोनों मैरिड है तो आप लोग के किड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फैमिली से कोई बच्चा हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। इसके कारण से थोड़ी बाधाएं, रुकावटें मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ सजिटेरियस, तो रिलेशनशिप में जो स्टकनेस है वो ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। इसमें अब ग्रोथ आने वाली है। किसी के लिए थोड़ा लंबा समय लग सकता है, किसी के लिए जल्दी हो सकता है, आप लोग के रिश्ते के कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा, पर ये सिचुएशन आ रही है। 8 ऑफ वाइंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ग्रोथ आ रही है, मूवमेंट आ रही है और बात आगे बढ़ रही है। आप लोग के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बात होने वाली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो सकती है, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकती है। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं तो आप दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा और रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर के, इसमें इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने को लेकर के, इसमें सक्सेस को लेकर के बात आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी आने वाले दिनों के लिए निकल करके आई हुई है। इवन निगेटिविटी को आप लोग कुछ तो साइड में करेंगे और पैशनेट भी रहेंगे एक दूसरे के लिए। इमोशनल तो है ही, पैशनेट भी आप लोग रहेंगे। फिर से उत्साह डालने की, फिर से एक्साइटमेंट डालने की आप लोग कोशिश करेंगे। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो है आपके पार्टनर के अंदर कुछ तो पेन है, पहले भी था, पास्ट में मैंने आपको कहा था, अभी भी पेन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, स्ट्रांगली निकल करके आई हुई, रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, पर आपको कंफर्म है तो ही लेना है। स्पेशली रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ, कंफर्म है तो ही आपको लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को एकदम स्किप कर देना है। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 3। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपने दर्द को साइड में रखते हुए, जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन अगर उनकी है तो उसको साइड में रखते हुए, इश्यूज़ को साइड में रखते हुए, निगेटिविटी को साइड में रखते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उनके इरादे क्लियर हैं कि वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इसमें मूवमेंट चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अबंडेंस देख रहे हैं, आपका साथ देख रहे हैं, आपके साथ वो अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। ये चीज़ डेफिनेटली आप लोग को मिल सकती है। आपके पार्टनर को इस चीज़ में पूरा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और इसके लिए डेफिनेटली वो प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।